अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग सेकेंड ईयर बायोलॉजी से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है मियोटिक एरर्स, यानी मियोसिस के दौरान होने वाली गलतियाँ। आप लोग जानते हैं कि मियोसिस के दौरान एक सेल से 4 न्यू सेल पैदा किए जाते हैं और उन चारों सेलों में क्रोमोसोम को आधा कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभार मियोसिस में मिस्टेक भी हो सकती है और उस मिस्टेक के नतीजे में एक पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल बनते हैं, उन डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम आधे नहीं बनते, बल्कि यहाँ एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है या एक कम हो जाता है। इवन एक से ज़्यादा भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। इस चीज़ को कहते हैं मियोटिक एरर्स। मिसाल के तौर पे इंसान के अंदर जब मियोसिस होती है तो उसके नतीजे में गमीट बनते हैं। उस गमीट में 23 क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन मियोटिक एरर की वजह से जो गमीट बना उस गमीट में आ गए 24 क्रोमोसोम। अब वो जो 24 वाला गमीट है, जब वो किसी नॉर्मल गमीट यानी 23 से मिलेगा तो जो अगला जानदार होगा उसमें 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। इस अमल को बोलेंगे मियोटिक एरर। और वो जो अगला बंदा है वो एबनॉर्मल होगा, वो नॉर्मल नहीं होगा, वो मेंटली भी एबनॉर्मल होगा, वो सोशली भी एबनॉर्मल होगा और वो फिजिकली बॉडी के लिहाज से भी एबनॉर्मल होगा। ये वही प्रोसेस है जिसके ज़रिए से ख्वाजा सरा पैदा होते हैं, जिनको आप हिजड़े भी कह सकते हैं। वो भी ऐसे ही मियोटिक एरर्स की वजह से ही पैदा होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन बनाई है मियोटिक एरर्स में से। पहली है डिसजंक्शन। क्या होता है? डिस का मतलब होता है तोड़ना, जंक्शन का मतलब होता है जोड़ को तोड़ देना। तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज। आप जानते हैं कि एनाफेज सेल साइकिल की वो स्टेज होती है जिसमें क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं। यूँ क्रोमोसोम आपस में जुड़े होते हैं, उनके साथ स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं और उनको खींच के अलग अलग करते हैं। अगर क्रोमोसोम नॉर्मली अलग हो जाए इसको कहते हैं डिसजंक्शन। एक और है नॉन डिसजंक्शन। क्रोमोसोम फेल्स टू सेग्रीगेट। बाज़ औक़ात क्या होता है कि क्रोमोसोम अलग नहीं होते, सेग्रीगेट मीन अलग होना। ड्यूरिंग एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम अलग हो ही नहीं पाते, रिजल्टिंग इन मोर और लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल। तो जो डॉटर सेल बनते हैं उनमें या तो क्रोमोसोम मोर हो जाते हैं या लेस हो जाते हैं। तो इस फिनोमेने को यानी कि क्रोमोसोम के अलग ना होने के अमल को कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। और यही मियोसिस का एरर है, नॉन डिसजंक्शन। ये मैंने बनाया हुआ है एक सेल, ये पेरेंट सेल है, इसमें ये हो रही है जी मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में देखिए ये क्रोमोसोम ने आपस में पेयर बनाया हुआ होता है। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम ने अलग होना होता है। यहाँ पे हो गया नॉन डिसजंक्शन, यानी कि जो 2 क्रोमोसोम थे इन्होंने अलग होके एक क्रोमोसोम ने एक सेल में जाना था, दूसरे में ने दूसरे में, वो दोनों क्रोमोसोम एक ही सेल में आ गए, उनके क्याज़मेटा टूटे ही नहीं। अब एरर आ गया। अब क्या हुआ? मियोसिस 2। ये है मियोसिस 2 और मियोसिस 2 में ये दोनों क्रोमोसोम अब अलग हो गए। अब क्या है? अब मियोसिस 1 में एरर आई। इसके नतीजे में एक पेरेंट सेल से 4 सेल बनने चाहिए थे। 2 मियोसिस के बाद चारों में क्रोमोसोम एक होना चाहिए था। लेकिन अब क्या आप देख रहे हैं कि इस सेल में कोई क्रोमोसोम नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा है। ठीक, तो हम कहते हैं कि ये सेल n+1 है, यानी इसमें n क्रोमोसोम से एक ज़्यादा है। जितनी तादाद थी ना जो हैप्लॉइड है उससे एक ज़्यादा। ये भी n+1 है, इसमें कम है। ठीक है, हम सिर्फ एक पेयर को देख रहे हैं, हम सारे पेयर्स की बात नहीं कर रहे, बाकी पेयर नॉर्मली पहले आ गए हैं। तो इस सेल में एक कम है, ये n-1 है। इस सेल में भी एक क्रोमोसोम कम है। ठीक है, नॉर्मल क्या होना चाहिए था? नॉर्मली ये होना चाहिए था कि हर सेल में एक क्रोमोसोम यूँ आ जाता। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक एक्स्ट्रा n+1। अब यहाँ पे मैंने एक और एरर दिखाई हुई है। इसमें मियोसिस 1 में एरर नहीं आई, मियोसिस 1 नॉर्मल हुई है, लेकिन मियोसिस 2 के दौरान एरर आई है। मियोसिस 1 की एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, वो हो गए। जब मियोसिस 2 हुई तो इस सेल के अंदर नॉन डिसजंक्शन आ गई। इसमें नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये जो नया डॉटर सेल बना इसमें n+1 है, इसमें एक कम है, और ये सेल पूरा n है यानी इसमें नॉर्मल है, इसमें भी पूरे n क्रोमोसोम यानी कि हैप्लॉइड है। ठीक, तो आपको समझ आ गई कि मियोसिस के दौरान, मियोसिस 1 के दौरान क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, कभी कभी तब भी एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। और मियोसिस 2 के दौरान जब सिस्टर क्रोमेटिड ने सेपरेट होना होता है, कभी कभी तब भी एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। और इसके नतीजे में ह्यूमंस में ऐसा गमीट बन सकता है जिस गमीट में 22 क्रोमोसोम हो।
22 वाले गैमीट को आप कहते हैं n-1 यानी एक कम। ऐसा गैमीट भी बन सकते हैं जिसमें 24 हो, उसको आप कहेंगे n+1। ऐसा गैमीट जब मिलेगा एक नॉर्मल गैमीट से, यानी एक 24 वाला गैमीट एक नॉर्मल 23 वाले से मिला, तो नेक्स्ट जानदार में क्रोमोसोम होंगे 47। 47 का मतलब है 2n+1 यानी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। तो इसके नतीजे में क्या हो सकता है, जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए अगले जानदार में, वो सिंड्रोम का शिकार होता है। सिंड्रोम कहते हैं ग्रुप ऑफ डिजीज़। एक बात अपने माइंड में क्लियर कर ले, एक लफ्ज़ होता है डिजीज़, एक होता है सिंड्रोम। डिजीज़ किसी एक बीमारी को कहते हैं, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज़। तो हमारी बुक में 3 सिंड्रोम का जिक्र है जो क्रोमोसोम के नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से आ सकते हैं। पहला सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम, फिर क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम और फिर टर्नर सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम है ये ऑटोसोमल सिंड्रोम है, यानी कि ऑटोसोम के जो क्रोमोसोम है, हमारे अंदर जो 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, उसमें से जो पहले 23 पेयर है जिनका ताल्लुक बॉडी की करैक्टर से होता है उनको आप कहते हैं ऑटोसोम, और जो 2 क्रोमोसोम है XY उनको आप कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये एक ऑटोसोमल नॉन डिस्जंक्शन है जिसमें ऑटोसोम क्रोमोसोम या कम ज़्यादा होते हैं। ये दोनों जो बीमारियां हैं टर्नर और क्लीनीफेल्टर, ये सेक्स क्रोमोसोम के नॉन डिस्जंक्शन की वजह से होती है। पहले जी डाउन सिंड्रोम, इसको मोंगोलिज्म भी कहते हैं। मोंगोलिज्म का क्या मतलब है, मोंगोलिज्म का मतलब होता है कि ये जो डाउन सिंड्रोम के शिकार लोग होते हैं इनकी शक्लें मंगोलों से मिलती है। मंगोलों का जिस तरह से फेस होता है थोड़ा सा ब्रॉड और फ्लैट फेस होता है, आंखें थोड़ी छोटी होती है, अंदर की तरफ धंसी हुई होती है, तो इन लोगों का, मोंगोलिज्म के लोगों का फेस ऐसा ही होता है। अब इसका वजह क्या हो सकती है मोंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम की, 21st पेयर फेल्स टू सेग्रीगेट। मियोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम का 21वां पेयर है वो सेपरेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो पूरा पेयर एक ही सेल में चला जाता है, एक ही गैमीट में चला जाता है। ठीक है, 21वां पेयर पूरा, यानी कि 2 क्रोमोसोम एक ही सेल में चले गए। अब क्रोमोसोम कितने बन गए गैमीट में, 24, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कौन सा है, 21वां। जब ये 24 वाला गैमीट एक नॉर्मल 23 वाले से मिलेगा तो अगले जानदार में क्रोमोसोम हो जाएंगे 47, यानी उसमें जो हमारा 21st पेयर है उसके 3 क्रोमोसोम आ जाएंगे। हर पेयर के 2 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इन लोगों में, डाउन सिंड्रोम के लोगों में 3 21वें क्रोमोसोम आ जाते हैं, इसलिए इसको आप कहते हैं ट्राइसोमी 21st। ये 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी का नाम है डाउन सिंड्रोम। अब ये लोग कैसे होते हैं, ज़ाहिर बात है सिंड्रोम का शिकार है तो इन लोगों का फ्लैट एंड ब्रॉड फेस होता है, बड़ा और चौड़ा फेस। स्क्विंट आइज, इनकी आंखें जो है वो थोड़ी बैंगी होती है। बैंगी आंखें आपको पता है कि किसी देखना किसी और तरफ लेकिन नज़र किसी और तरफ। स्किन फोल्डेड इनर कॉर्नर, इनकी स्किन आंखों की अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, यानी अंदर को दंसी हुई आंखें होती है। फिर प्रोट्रूडिंग टंग, लंबी जुबान होती है, काफ़ी लेंथी। मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी तवाज़न दुरुस्त नहीं होता इनका, यानी कि डिफेक्टिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS सब वो डिफेक्टिव होता है, यानी ब्रेन डेवलप ही नहीं हो पाता। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम मदर की एज से रिलेटेड होता है। ऐसी मदर जो टीनएजर हो, टीनएजर का मतलब होता है ऐसी माँ जिसकी एज 20 से लेस हो, उसमें एक डाउन सिंड्रोम बच्चा पैदा करने के चांसेस होते हैं 1 आउट ऑफ 1000, यानी हज़ारों में से एक बच्चा उसका ऐसा हो सकता है बाई चांस। लेकिन जिस मदर की एज हो 40 साल, 40 ईयर्स, उस मदर में ये चांसेस होते हैं 1 आउट ऑफ 100, यानी 100 में से कोई एक बच्चा बनने के ऐसे चांसेस होते हैं। फिर जिस मदर की एज 45 से अबव हो जाती है उसमें ये चांसेस 3 टाइम मोर हो जाते हैं, यानी आप कह सकते हैं 1/33। तो 33 में से एक चांस है। तो इसलिए जिन लड़कियों की शादी जल्दी एज में हो जाती है उनके यहाँ कम ही चांसेस होते हैं किसी ऐसे बच्चे के पैदा होने के जो डाउन सिंड्रोम का शिकार हो। लेकिन जो लेटर एज में औरतें माँ बनती हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। उनमें जो ओवा यानी एग बनता है उसमें 24 क्रोमोसोम आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब जी क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, इसको कुछ लोग क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम पढ़ते हैं, कुछ क्लीनीफेल्टर प्रोनाउंस करते हैं। तो क्लीनीफेल्टर में 1 एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, इन लोगों में एक एक्स क्रोमोसोम X
एक्स्ट्रा आ जाता है, यानी ये सेक्स क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन है। तो इनकी जीनोटाइप फिर बन जाती है 47 क्रोमोसोम, यानी 44 ऑटोसोम के पूरे हैं, ऑटोसोम के 22 पेयर पूरे हैं, XXY। कौन सा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है? एक X एक्स्ट्रा है, बाकी ये दोनों मेल के क्रोमोसोम होते हैं, आपको पता है, X एंड Y। अब ये है तो मेल ही, लेकिन इनमें कुछ सिम्टम शो होंगी। वो सिम्टम क्या होगी? फिनोटिपिकली ये मेल, फिनोटिपिकली का मतलब शक्ल के लिहाज से दिखने में ये मर्द होंगे, लेकिन इनको आप कहते हैं ये जो क्लिनीफेल्टर है ये असल में ख्वाजा सरा होते हैं, ये हेजड़े हैं। इन सिम्टम्स देखे आपको खुद समझ आ जाएगी कि जो आम तौर पे आपके जहन में कॉन्सेप्ट है, जो आपने देखा हुआ है ख्वाजा सरा को, ये वैसे हैं। फिनोटिपिकली तो मेल है, बट इनके एनलार्ज्ड ब्रेस्ट होते हैं फीमेल की तरह, एंड इनकी टॉलनेस, ये लंबे ज़्यादा होते हैं, इनकी हाइट लंबी होती है। ओबेसिटी, मोटापे के इनमें चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं। स्मॉल टेस्टिस इनके बिल्कुल छोटे से होते हैं। और नो स्पर्म, वो टेस्टिस स्पर्म पैदा नहीं करते, यानी कि ये लोग होते हैं एक तरह से आप कह लें स्टीरॉयल। स्टीरॉयल का मतलब नस्ल नहीं बढ़ा सकते ये जो क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम है, इनमें एक एक्स एक्स्ट्रा होने के अलावा कभी कभी 2 एक्स एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, यानी इनकी जीनोटाइप ये भी हो सकती है 44 प्लस एक्स एंड वाई। अब देखें ये जो एक्स वाई है ये तो नॉर्मल मेल के क्रोमोसोम हो गए, ये 2 एक्स एक्स्ट्रा, इवन 3 एक्स भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं, यानी 44 प्लस एक्स 3 एक्स एक्स्ट्रा और फिर एक्स वाई, तो ये 49 टोटल क्रोमोसोम बन गए। ठीक है, 47 वाले भी हो सकते हैं, 48 वाले भी, 49 वाले भी हो सकते हैं। इसके बाद आखिरी सिंड्रोम है जिसका नेम है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम 1 मिसिंग एक्स क्रोमोसोम, इन लोगों में एक एक्स क्रोमोसोम मिस होता है, यानी इनकी जीनोटाइप होती है 44 ऑटोसोम पूरे हैं, एक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक ही है, इसलिए इन लोगों को आप कभी कभी XO भी कहते हैं। XO का मतलब है कि दे हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, ना उसके साथ कोई और एक्स है ना वाई है। अब ये होते फीमेल है, इंसानों में अगर किसी में एक्स क्रोमोसोम हो वाई ना हो तो वो फीमेल ही होगी, ये फीमेल होंगी। और फीमेल अपीयरेंस के अलावा इनमें शॉर्ट स्टैचर, आमतौर पे इनकी हाइट छोटी होती है, स्टैचर का मतलब होता है कद, छोटा कद है। वेब्ड नेक यानी गर्दन छोटी है और अंदर की तरफ कंप्रेस्ड है। नो ओवरीज, ओवरी कोई नहीं है इनमें। नो जर्म सेल गैमीट्स को कहते हैं, मतलब इनमें गैमीट भी नहीं बनेंगे। ब्लाइंड वजाइना इनकी बिल्कुल ब्लाइंड होती है, यानी कि वजाइना के बाद आगे यूट्रस मौजूद ही नहीं होता, यूट्रस मिसिंग है, इसलिए ये जो फीमेल्स है ये कभी भी मां नहीं बन सकती। या इनको कह ले ये भी स्टीरॉयल है, ये भी स्टीरॉयल है, और ये जो क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम है ये भी स्टीरॉयल मेल है, ये स्टीरॉयल फीमेल है। एक बात मैं आपको और बताता जाऊँ कि टर्नर सिंड्रोम की जो फीमेल होती है आमतौर पे ये बचती ही नहीं है, अबॉर्शन हो जाता है, यानी बर्थ से पहले ही ऐसा बच्चा जो है वो ज़ाया हो जाता है, हमल वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर ये पैदा हो जाए फिर इनमें ये सारी सिम्टम्स होंगी। इनके अलावा हमारी बुक में कुछ और एक टेबल सा बना हुआ है, उसमें भी कुछ सिंड्रोम लिखे हुए हैं, वो भी मैं आपको पढ़ा दूं क्योंकि वो बहुत अहम है MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। ख़ास तौर पे MCQs आपने लाजमी याद कर लेने हैं। तो टेबल 20.6 में कुछ सिंड्रोम यहाँ पे मेंशन है, मैं पढ़ता हूँ। पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का ताल्लुक क्योंकि ऑटोसोमल क्रोमोसोम से है तो ये इनकी सेक्स मेल भी हो सकती है फीमेल भी। और इनमें कौन सा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है? ट्राइसोमी 21, यानी 21 जो क्रोमोसोम है वो 3 आ जाते हैं, बजाय 2 आने के 3 हो जाते हैं। अबॉर्शन इनका कितना होता है? 40 में से 1, यानी कि 40 में से कोई एक जो है वो बचेगा, बाकी अबॉर्शन हो जाएंगे। और इनकी बर्थ कितनी होती है? 700 में से एक बच्चा ऐसा हो सकता है। फिर दूसरी है पटाओ मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी। इनमें ट्राइसोमी 13 क्रोमोसोम पे होती है, यानी 13 क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इनमें भी यानी 47 क्रोमोसोम है। अबॉर्शन इनमें 1/33 है और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम है, 15,000 में से एक है। एडवर्ड ये भी मेल फीमेल है, यानी ये जो पहले तीनों हैं ये ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन है। 18 क्रोमोसोम इसमें ट्राइसोम होता है, यानी वो एक्स्ट्रा आ जाता है। इनका अबॉर्शन रेट 1/200 है और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, बर्थ फ्रीक्वेंसी, वो 1/6000 है। नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये फीमेल होती है और इनके क्रोमोसोम होता है XO, यानी एक X या Y मिसिंग है और इनका अबॉर्शन रेट 1/18 है।
और इनकी जो बर्थ फ्रीक्वेंसी है वो 1/6000 है। फिर मेटा फीमेल में काफ़ी ज़्यादा एक्स आ जाते हैं, यानी मेटा फीमेल ऐसी बनती है कि 44 ऑटोसोम पूरे हैं, उसके अलावा एक्स एक्स एक्स, ये मेटा फीमेल है, एक एक्स एक्स्ट्रा है। या यूँ भी 44 + एक्स 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 एक्स, 2 एक्स भी एक्स्ट्रा आ सकते हैं, ये भी मेटा फीमेल है। मेटा ज़्यादा को कहते हैं। तो मेटा फीमेल एक्स 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 या 4x भी हो सकते हैं। इनका अबॉर्शन रेट 0 है और इनकी बर्थ फ्रीक्वेंसी 1/1500 है। फिर क्लीनीफेल्टर है जो कि मेल होते हैं और इनमें एक एक्स एक्स्ट्रा होता है या 2 एक्स एक्स्ट्रा होते हैं। इनका अबॉर्शन रेट 0 है और इनकी फ्रीक्वेंसी 1/1500 है। फिर जैकॉब्स है, जैकॉब्स इनको सुपर मेल भी कहते हैं। सुपर मेल मतलब इनमें वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। इनकी जीनोटाइप यू होती है 44 + एक्स वाई वाई, एक वाई एक्स्ट्रा है। तो ये आमतौर पे ये मेल ही होते हैं और इनका अबॉर्शन रेट जो है वो नहीं होता और जो इनकी बर्थ फ्रीक्वेंसी है वो 1/1000 है। ये जो जैकॉब्स हैं ये आमतौर पे बहुत ही अग्रेसिव होते हैं क्योंकि ये सुपर मेल है, तो इनमें मेलनेस ज़्यादा ही होती है। ये बहुत गुस्से वाले, अग्रेसिव और लड़ाई बड़ाई के माहिर और आमतौर पे कत्ल वगैरह बड़ी जल्दी कर देते हैं और एंटी सोशल हो जाते हैं ये लोग। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।